गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो अनिसी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, अब दोस्तों और फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे लाभ उठा सके। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि बैंक निफ्टी में फिर हमें 1000 पॉइंट मिल सकते हैं। कहाँ से मिलेंगे ये आप पूरी वीडियो सुनिए। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली प्रेडिक्शन क्या होगा, 1 से 5 मार्च तक ऐसे कौन से महत्वपूर्ण लेवल होंगे जिससे आप लाभ उठा सकते हैं, और ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जो मार्केट के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव। आने वाला सप्ताह बहुत ही वोलेटाइल रह सकता है क्योंकि अच्छी और बुरी दोनों तरह की जो है ना न्यूज है, जिससे मार्केट में काफी उतार चढ़ाव रह सकता है। तो सबसे पहले तो मैंने अभी जो पहले छोटी सी मैं क्लिप सुना दी, जो पहली बार सुन रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। पहले तो यही सुनिए कि मैंने क्या बोला था, सुनिए। अब मैं करता हूं बात डेट की। अब मंगल और राहु, जैसे अगर राहु पहले से ही बैठा है तो मंगल और ग्रह राहु का अगर योग होता है तो ये अच्छा तो नहीं माना गया है। इसलिए कोई भी आप डिसीजन ले या आप काम करें तो संभल के करें, लेवल के अनुसार करें। ये मैं आपको पहले ही चेतावनी दे देता हूं। तो मैंने आपको चेतावनी 20 तारीख को दे दी थी और लाइफ टाइम हाई पे मैंने शॉर्ट भी कराया था, वो भी आपने देखा होगा। और उसके बाद मैंने जो बैंक निफ्टी का मैजिक लेवल बोला था, ऐसे बिल्कुल चक्कू की धार पे मार्केट जब डाउन आ रही है, 600 पॉइंट निफ्टी आ गई, बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट आ गई। और एडवांस में आपको ये बोलना 20 तारीख को भी बोला था, 23 को भी बोला था कि ये लेवल आए तो आप बाय कर लेना। आप सुनिए एक बार, 125 के अबाउट सस्टेन या क्लोज होगा तो बुल्स अपरेंड मोर अपसाइड है। और बिलो की बात करते हैं तो 35,045 पे या 34,976। इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होती है तो 34,660 या 640, ये एक अच्छी सपोर्ट का काम करता है। यहां आप बाइंग भी कर सकते हैं छोटा स्टॉप लॉस डाल के। यहां आपको कुछ न कुछ जरूर प्रॉफिट होगा। छोटा स्टॉप लॉस डाल के कम से कम 200 या 400 500 पॉइंट का भी हो सकता है। और बीच का हल्का सा लेवल है 30। अब देखिए कि एडवांस में ये लेवल बोलना और क्या ये लेवल आए, तो पहले तो हमने जो बोला था कि 36,125 के अबाउ बुल्स अपरेंड, तो यहां से आपको 1300 पॉइंट मिला। और फिर मैंने बोला कि 34,660 के आसपास से डेफिनेट बाउंस बैक होगा, ऐसी जो है ना मार्केट में ये बोलना, वो भी एडवांस में। और देखिए कि ये लो क्या किया, 34,677, और यहां से 600 पॉइंट मिले हमें। और फिर ये लो क्या किया है लास्ट में, 34,658.70, डॉट टू डॉट एडवांस में। वो भी बैंक निफ्टी, जिसको लोग हवा समझते हैं, जिसको बहुत बड़ा जो है ना ये शेर के मुंह में हाथ डाल के उसका चारा खींचने के समान है, और वो भी एडवांस में बोलना और वहां से आपको 500 पॉइंट मिलना, ये एक यूनिक है या नहीं है। आप सोच सकते हैं कि एडवांस में गारंटी से ये हिम्मत और आपकी टेक्निक होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में कि ऐसा हो सकता है। और मेरे स्टूडेंट को मैंने यहाँ ये भी बोला कंफर्म बाउंस बैक, और मैंने कॉल भी बाय कराई, जहां कॉल में भी 100 पॉइंट मिले और बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट मिले। और हाई लेवल पर लाइफ टाइम हाई का तो आपको पता ही है जहां से मैंने सेल कराया था। अब बात करते हैं हम इसकी। देखिए ये अभी जो मार्केट का जो सिनेरियो है, ये जो एक अपसाइड जो आया था, ये आपको सब पता है क्यों आया था। ये इसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते। नहीं तो आप सोचिए एक बार शांति से कि अगर एनएससी को एक बार बंद कर दिया है तो क्या बीएससी को बंद नहीं कर सकते थे। लेकिन स्मॉल ट्रेडर को लूटना था दोनों साइड में, और ये ट्रैप किया, यहां फंसाया, और फिर जो है ना डाउन में ऐसी 600 पॉइंट की एक दिन में निफ्टी को लेके आना और फंसाना ये। लेकिन हमारी टेक्निक मैंने क्लियर बोला था। अब इसके अबाउट चलेगी तो ही हम बात करेंगे, इसको हम बात नहीं करते। जो ये ऊपर का जो ट्रेड किया है, ये जो मेन लेवल होगा और ये जंक्शन बनता है, एक बार तो यहाँ टच करिए, उसके बाद ये जो गैप है यहाँ आ सकती है। और ये कहाँ, इसका लेवल क्या बनता है, 14,300 के आसपास। अब बात करते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। मैंने साफ बोला था, ये जो मैंने आपको दिखाया था, कौन सा
ये जो जंक्शन बन रहा था, यहां मैंने बोला था कि इसके नीचे जाएगी तो आप डेफिनेट सेल कर सकते हैं। और कमाल देखिए कि इसको जब बाउंस बैक मारा, इसको क्रॉस नहीं कर पाई हमारी टेक्निक। और अब कहाँ आ सकती है? पहला तो ये लेवल है, फिर दूसरा हमारा वही लेवल निकल के आता है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये बैंक निफ्टी में ये मैंने जिस जिस वीक में ये कंसोलिडेशन किया था, बोला था कि फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इसको वन साइड में या नीचे ऊपर जाएगी, पहले ऊपर गई और फिर वर्टिकल फॉल हुआ और हायर लेवल पे लाइफ टाइम हाई पे निफ्टी को भी और बैंक निफ्टी को हमने सेल कराया, बिल्कुल डॉट टू डॉट। यही तो कमाल है और यही यूनिक है और यही मैजिक है। अब इसको अगर ब्रेक कर, यस्टरडे की जो कैंडल का लो है इसको ब्रेक करती है तो फिर कहां तक आ सकती है? फिर हमारी यहां तक आ सकती है। और अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम की बात करें तो इसमें भी आपको मैंने दिया था। और जब इसने वापिस बाउंस बैक मारा यहां, तो देखिए इसको क्रॉस नहीं कर पाई, आप देख सकते हो ये यहीं से फिर फॉल हुआ। अब ये बहुत बड़ा जंक्शन बन गया है ये लेवल, और ये 34,000 समथिंग के आसपास है लेवल, बोलूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जहां से डेफिनेट बाइंग या सेलिंग आ सकती है। तो पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हैं। विक्स 28.14 है जो नेगेटिव है, पी 40.80 है, ये तो पहले से ही चलती आ रही है, ऐसे ही पी करते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएसआई जरूर कंफर्ट जोन में हल्की सी आई है, 44.75 आई है, लेकिन ये जब 35 या 30 के आसपास आती है तब ओवरसोल्ड होती है, अभी भी इसमें गुंजाइश है। और पीसीआर की बात करें तो 1.66 है, ये भी न्यूट्रल है। और डॉलर की अगर बात करें तो ये नेगेटिव है, क्योंकि फ्राइडे को डॉलर ने 1% का गेन किया है, उसके अंदर 0.81 पैसा उसने इंक्रीज किया है, तो ये नेगेटिव मार्केट के लिए। और अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो 14,800 पे, 14,800 पे 30 लाख हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कराया है, जो इसको जल्दी सी क्रॉस नहीं होने देगा। अब कुछ जो है ना पॉजिटिव बातें भी हैं, जो मार्केट में हो सकता है थोड़ा गैप अप खुल जाए, लेकिन इसके आसपास जाता है तो रेजिस्टेंस कोई आएगा तो मैं बोलूंगा वहां सेलिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, जैसे अभी सिनेरियो बन रहा है। और 14,500 पे जो ये पुट वाले हैं, ये 20 लाख के, लेकिन ये सोच रहे हैं कि 500 शायद ब्रेक ना हो, लेकिन मेन जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 14,000 पे, 14,300 या 200 पे है, जहां से कुछ न कुछ बाउंस बैक हो सकती है। एफआईआई की डाटा की अगर बात करते हैं, अगर आप एफआईआई डाटा की बात करते हैं तो फ्राइडे को भारी सेलिंग की है एफआईआई ने। और ये नहीं कैश में 8,295 करोड़ की सेलिंग की है, और इंडेक्स में 3,800 करोड़ की सेलिंग की है। तो ये डाटा बिल्कुल नेगेटिव है। अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज है तो गैप अप खुलेगी, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई रेजिस्टेंस आएगा तो वहां हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखें। लेकिन माइंड हमेशा आप ट्रेंड के अनुसार ही रखिए, मंदी तेजी के चक्कर में मत पड़िए कि आप दो मंदी दो तेजी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आप कभी भी देखिए, अगर आप मार्केट में सीरियस हैं, डिसिप्लिन और डिसीजन दोनों लेना जानते हैं, आपके पास नॉलेज है, अंधेरे में तीर नहीं चलाते हैं, या फिर आप मार्केट को सट्टा नहीं समझते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, बिल्कुल आपको प्रॉपर नॉलेज है, अध कचरा नॉलेज नहीं है, तो आप डेफिनेट मार्केट में कामयाब हो सकते हैं। आपको क्या लेना देना है, आप जाए डाउन जाए, हमने जो है ना डाउन में भी प्रॉफिट किया, ऐसी फॉलिंग मार्केट में भी और सेलिंग में भी प्रॉफिट किया। तो ये आपकी नॉलेज है, और इसको अगर आप व्यापार समझते हैं तो डेफिनेट आप कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूं, देखिए आपने जब ये पौधे लगाता है कोई माली, तो माली उन पौधों को पानी देता है, लेकिन वो ये तो उम्मीद नहीं रखता ना कि इसमें कल ही फूल निकल के आ जाएंगे। उसका ये करते हुए वो अपना काम करता रहता है, ईमानदारी से पौधों को पानी देता रहता है, लेकिन फल समय आने पर जरूर मिलता है। ये अगले दिन फल थोड़ी, आप भी अगर कोशिश करते रहेंगे, व्यापार समझेंगे, तो डेफिनेट आपको फल मिलेगा, कामयाबी मिलेगी, ये मेरी उम्मीद है। और मैंने भी मेरी लाइफ से ये सीखा है कि हम हार नहीं माननी चाहिए,
रिजल्ट को देखें पहले, तब इंप्लीमेंट करें। अब जैसे मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूं, उसके अनुसार मैं रिजल्ट की परवाह अभी नहीं कर रहा हूं। जब तक मुझे पूरी तरह इसमें 98% रिजल्ट नहीं मिल जाएगा, मैं इस टेक्निक को डेवलप नहीं करूंगा। हालांकि अभी आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप देख सकते हैं, देखिए इसके अंदर, ये देखिए। अब बात करते हैं लेवल की, ज्यादा लंबी बात नहीं करते हैं। और पॉजिटिव न्यूज क्या है कि यूएस कांग्रेस से 1.9 ट्रिलियन डॉलर का राहत पैकेज पास हो गया है। अब वो सीनेट में जाएगा, जहां चर्चा होगी। वहां अगर वो पास हो गया तो एक बार मार्केट में उछाल आ सकता है। उसके बाद फिर मार्केट में जो है ना क्या होगा, बाद में चर्चा करेंगे। मैं एक स्टॉक के बारे में भी बोलूंगा आज। और टेलीग्राम में भी मेरे पास कुछ सुझाव आए हैं। पहले मैं देता था 80 से 70% कॉल देता था टेलीग्राम में, लेकिन काफी नकलची बंदर कॉपी करने लगे तो मैंने बंद कर दिया। मैं फिर कोशिश करूंगा कि आपको डेली कॉल मिले, या एक दिन छोड़ के एक दिन मिले, मैं कोशिश करता हूं। तो अब बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी के अभाव में 14,572 या 584 के अबाउ सस्टेन होती है, तो 14,636 या 14,646 से ये एक अच्छा लेवल है, एक टारगेट निकल के आता है। इसके बाद अगर सस्टेन होती है तो 14,747 से 755 एक ये हल्का रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये एक महत्वपूर्ण लेवल होगा। हम देखेंगे मार्केट टाइम में क्या सिनेरियो बनता है, क्या जो है ना ग्लोबल मार्केट होती है, उसके अनुसार भी डिसीजन लेते हैं। दूसरी हमारी टेक्निक भी बोलती है, जैसे ये टेक्निक बोलती है, हमारी ये भी बोलती है, उसके अनुसार हम डिसीजन लेते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगली तेजी तभी आएगी, महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस कौन सा होगा, 14,830 या 14,842। 14,830 से 14,842 एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहां आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं ऐसी मार्केट में, तो आप अलर्ट रहिए। और इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज होगा तो फिर बुल्स अप ट्रेंड, मोर अपसाइड। फिर आगे के लेवल बाद में बात करेंगे। और बिलो का 14,509, 14,509 के नीचे सस्टेन करता है, तो 14,465 से 14,455 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे सस्टेन या क्लोज हो गई तो फिर डायरेक्ट कौन सा लेवल आएगा, 14,404 और 14,397। ये ऑप्शन चेन या उसमें देखेंगे कि यहाँ सपोर्ट का काम करेगी या नहीं करेगी। इसके बाद जो मेजर जो लेवल निकल के आ रहा है अभी, वो कौन सा होगा, 14,336। ये मैंने पहले भी बोल रखा है, 20 तारीख से बोल रहा हूं। और 14,292 ये इस एरिया में हो सकता है, क्योंकि ऐसी पैनिक मार्केट में हो सकता है 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए। हम पहले अलर्ट हो जाते हैं, एक वहां लेते हैं 15 पॉइंट ऊपर, एक हम जो है ना और नीचे लेते हैं, और हमें डेफिनेट फायदा होता है। तो ये हम बाकी मार्केट टाइम में एक्चुअल फिगर निकल के आ जाता है परफेक्ट, जहां से मैं बोलता हूं 100% बाउंस बैक, कन्फर्म बाउंस, बाय एनी क्वांटिटी कॉल या बाय एनी क्वांटिटी फ्यूचर। मैंने फ्राइडे को भी बोला बैंक निफ्टी के बारे में। तो ये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेगा, यहां पे बाय कर सकते हैं। डेफिनेट कुछ न कुछ आपको प्रॉफिट होगा। कौन सा, 14,336 से या 14,292, 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, डेफिनेट बाउंस बैक होगा। या इसमें यह भी कर सकते हैं, अगर ये ब्रेक कर जाए और फिर वापस 14,330 को क्रॉस कर जाए तो आप बाय कर लेना, जरूर फायदा होगा आपको। अब बैंक निफ्टी के ऊपर इससे नीचे अगर चला गया तो फिर आपको वहां से 100 या 200 या 300 पॉइंट भी मिल सकते हैं। मेजर सपोर्ट कब आएगी, अगर मार्केट और भी क्रैश हो गई तो मेजर सपोर्ट आएगी 14,025 से लेकर 13,970 के बीच में। डेफिनेट एक बार कुछ न कुछ बाउंस बैक होगा। अगले लेवल की अगली बात करेंगे। और बैंक निफ्टी की बात कर देता हूं, 34,930 या 34,980 के अबाउ सस्टेन करता है
तो 35,238 से 35,280 इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज होगा तो फिर मोर अपसाइड। फिर अगले कौन से मेजर लेवल निकल के आते हैं, 35,508, 35,540 और 35,788 से 35,830। ये एक बिल्कुल डेफिनेट है। ज्यादा से ज्यादा कहां जा सकता है, 35,948 है। ये इस 100 पॉइंट की एरिया में डेफिनेट एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा 100%। वो मार्केट टाइम में भी देखेंगे, कहां से सेलिंग करेंगे पता चल जाता है कि 5 मिनट की 10 मिनट की कैंडल अगर है वह ऊपर जाके अगर रेड बन जाती है तो हम डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, क्योंकि देख मैं आपको दिखा देता हूं 5 मिनट के डिसीजन में अगर आप इसमें करते काम तो अगर देखिए मैं एक थोड़ा सा इससे पहले ये जो सिनेरियो बन रहा था थर्सडे को आप भी कर सकते थे, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ये। यहां ब्रेक किया तो सेल कर सकते थे ना। और उसके बाद हमारी टेक्निक ने उसमें बोला ही था कि सेल कहां करना है, बाय कहां करना है। उसके बाद मेजर जो रेजिस्टेंस वही जो पहले वाले लेवल है, थोड़ा सा चेंज हुआ है 36,180 से 36,240। इसके अबाउट सस्टेन या क्लोज होगा तो ही बुल सेपरेंड मोर अपसाइड। बिलो की बात कर देते हैं, 34,640 34,640 से बिलो सस्टेन करती है तो 34,440 या 34,380 और फिर 34,220 से 34,180। वैसे ये छोटे छोटे पड़ाव हैं, लेकिन अगर 640 के नीचे अगर सस्टेन हो जाए घंटा या क्लोज हो जाए, ये याद रखना, ये नहीं कि स्पाइक मार दे तो यहां से आपको मिनिमम 500 या 700 1000 पॉइंट मिलेंगे। जो मैंने अभी इसमें बिल्कुल मेरा जो मेन जो टॉपिक जो था ये कि 1000 पॉइंट मिल सकते हैं। अबाउ का भी मैंने बोल दिया और बिलो का भी मैंने बोल दिया। और फिर मेन जो मेजर सपोर्ट निकल के कहाँ आएगी, 33,800 से 33,700। ये एक मेजर सपोर्ट होगी डेफिनेट 100%। एक बार कुछ ना कुछ बाउंस बैक होगा, लेकिन छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर डालें, मार्केट का कुछ नहीं पता, एक दिन में 600 पॉइंट निफ्टी गिर जाती है तो सब कुछ संभव है। अगर इसके नीचे भी सस्टेन या क्लोज होगी ना 100% डेफिनेट आपको फिर 500 से 1000 पॉइंट मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। तो यहाँ पे जो है इस बारे में मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और दोस्तों, अगर आप मार्केट में कामयाब होना चाहते हैं तो वही है, तेजी मंदिर के चक्कर में मत पड़िए, अपना ज्ञान लीजिए, कोशिश कीजिए, खुद भी आप भी कामयाब हो सकते हैं। इसको व्यापार समझ के, बिजनेस समझ के इसमें काम जो है ना एंट्री कीजिए। आधी अधूरी नॉलेज देके या दो तेजी दो मंदी के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो या फिर जैसे अंटार्कटिका के मेंढक 16,000 निफ्टी को बोल रहे थे, वहां हमने लाइफ टाइम हाई पे सेल कराया, तो ऐसे चक्रों में पड़ोगे तो आप लॉस ही होगा। अभी भी काफी लोग कॉल करके बाय करके बैठे हैं, अब कल पता चलेगा। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिट।